यस बॉस। सद्दू, ये मोहन जी इतना क्यों सो रहे हैं? लगता है उन्होंने रात को है ना लेट नाइट किया है। सर ये देख लकी। हाँ ये आइए। मोहन जी, मोहन जी, कौन है? गुड मॉर्निंग सर। दिल तो करता है कि आपको गुड बाय कह दो हमेशा के लिए। क्यों सर, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं? सर मैं मिस करूंगा आपको। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ हमेशा के लिए। सर मैं चला गया तो आप मुझे मिस करेंगे सर। क्यों मिस करूंगा आपको? आप मेरे लाडले हैं, मेरे चहीते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्यों मिस करूंगा? आपका चाहता तो कोई और है सर। कौन है? ऐसा नहीं, पहली मैं पूछूंगा। तो पूछिए। पूछिएगा? आप बिल्कुल पूछेंगे। तो ठीक है सर, बताइए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपके चहेते का जो बुढ़ा पति है उस चहेते को हमेशा के लिए घर में बिठा देगा। वो शख्स वहां बैठ जाएगा और आप दफ्तर में या अपने घर में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। पूछिए कौन? मीरा जी, राइट? करेक्ट सर। पता नहीं कौन सी मनोज खड़ी थी कि आप मेरी जिंदगी में आए। माफ कीजिए सर, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आया बल्कि आप मेरी जिंदगी में आए। मैं तो दफ्तर में 15 साल से काम कर रहा हूँ सर। आप 4 साल पहले आए, मैं यहीं बैठा हूँ, यही कुर्सी है, यही बैठा रहेंगे जिंदगी भर, अभी बैठा रहेंगे। क्या हो रहा है? रूटीन वर्क हो रहा है सर। ये डांट रहे हैं, हम डांट खा रहे हैं। वर्मा जी, आज किसी को डांटना नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग इधर आओ। मीरा जी। जी सर, जी सर, जी सर। मैं हमारी कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो पिछले 4 साल में हमारी एड एजेंसी ने 399 ऐड बनाई है और अब हम 400 भी ऐड बनाने जा रहे हैं। सर वाकई बहुत बड़ी खुशी का मौका सर। और इस मौके पर मैं पूरे वर्कर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से मैनेजमेंट से दरखास्त करता हूं कि इस खुशी के मौके पर मुझे अवार्ड दिया जाए एज द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर, मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर। और अगर कैश प्राइज साथ में मिलेगी तो और भी मजा आएगी। आपके लिए कंपनी के पास एक मोमेंटो है मोहन जी। कैसा मोमेंटो सर? साथ में कैश प्राइज भी है? आपका फ्रेम किया हुआ डिसमिसल ऑर्डर। वर्मा जी, आज नहीं। मीरा जी, क्या ख्याल है आपका? सर ये तो बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है सर, सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। बिल्कुल सेलिब्रेशन होगा। और पता है आपको, ये सेलिब्रेशन हम जो 400 भी ऐड बनाएंगे वो किस कंपनी के लिए बना रहे हैं? किसके लिए सर? किसके लिए सर? हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी शारदा इंडस्ट्रीज। सेलिब्रेशन होगा और सेलिब्रेशन में ये कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होगा। धनी, अपने दोनों नालायक बेटों को सद्बुद्धि दीजिए। दोनों इतने बेवकूफ है ना कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। मम्मी, हाँ? आप पापा से बात कर रही हैं या हमारी बदनामी कर रही हैं? मैं उन्हें तुम्हें सुधारने के लिए कह रही हूँ। लो, अरे जब पापा जिंदा थे तब हमें नहीं सुधार पाए तो अब क्या सुधारेंगे? अब तो वो। देखा धनी, कैसी बातें कर रहा है ये बेवकूफ। अगर तुम दोनों सुधर गए ना तो मैं 1 लाख भूखे भिखारियों को खाना खिलाऊंगी। हाँ मम्मी, ऐसी गलती मत करना वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। आपको शायद पता नहीं, आजकल के भिखारी भूखे नहीं घूमते, वो तो हम जैसे बिजनेसमैन को फाइनेंस करते। हाँ, अगर तुम लोगों जैसे बिजनेसमैन हो ना तो उन्हें सिर्फ भिखारी ही फाइनेंस करेंगे। मम्मी, आप सुबह सुबह क्यों इतनी नाराज हो रही हैं? मैं तो अपने आप पे नाराज हो रही हूँ कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। मम्मी, अरे तुमने तो अपने इरादे पैदा होते से ही जता दिए थे। तुम्हारे पापा जी ने जब पहली बार तुम्हें गोद में लिया तो तुमने उनके गले की सोने की चेन छीनकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली थी। तो अब उस सोने की चेन का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। क्या तुमने किसी से कर्जा लिया है? ओफो मम्मी, आप तो हमेशा मुझे गलत समझती है। अरे कल रात पापा आए थे। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आपके पास नहीं, मेरे पास आए थे, मेरे सपने में। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मुझसे कहा, नरेश, मेरा एक सपना है और वो सपना तुम ही पूरा कर सकते हो क्योंकि तुम ही मेरे सपने हो और तुम ही मेरे अपने। उन्होंने ऐसा कहा? बिल्कुल मम्मी, पापा का मोबाइल सेवा शुरू करने का सपना था, लेकिन अफसोस कि वो सपना ही रह गया। लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। वो दरअसल आपको आपके जन्मदिन पर सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मम्मी, पापा का सपना मैं पूरा करूंगा। नरेश, तुम्हारा इरादा तो बड़ा नेक है बेटा। तुमने महेश से बात की? नहीं मम्मी, भैया से इस बारे में कोई जिक्र मत करना। क्यों? पापा ने मना किया है। पापा की इच्छा है कि उनका ये सपना मैं ही पूरा करूं।
मैंने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। मोबाइल सेवा का नाम भी रख दिया है पापा का सपना। नरेश, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। खुश है मम्मी, फिर तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है बेटा। मम्मी, सूखा सूखा आशीर्वाद क्यों, पैसे भी चाहिए? पापा का सपना है ना। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। एक तो हमारी कंपनी हेडक्राफ्ट 400वीं हेड पूरी करने जा रहा है। और दूसरी बात यह है, ये 400वीं हेड हम बना रहे हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी शारदा इंडस्ट्रीज के लिए। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। हाँ, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर नरेश टंडन, शारदा इंडस्ट्रीज के मालिक है। अरे अभी कहाँ से मालिक सर, अभी तो वसीयत खुलेगी तो पत्ते खुलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल तो दोनों भाई जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हैं। मोहन जी प्लीज आप जरा साइलेंट रहेंगे, ये हमारे क्लाइंट हैं। हाँ भाई, ये तो हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है। मेरा ख्याल मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जो इनकी कंपनी ना बनाती हो। शारदा कच्छे, शारदा बनियान, शारदा स्टोव, शारदा पतीले, मोहन जी शारदा टावल, शारदा चद्दर, शारदा लुंगी, शारदा पजामा मोहन जी और शारदा शारदा आउच, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस बार मोबाइल सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। अरे बाप रे, लो कर लो बात, मार्केट में एक और मोबाइल सेवा। माफ कीजिएगा, ये सर्विस बाकी सर्विसों से काफी अलग होगी। बाकी सर्विसों में लोगों को बिल भरते भरते अपने घर तक बेचने पड़ते हैं, लेकिन इस सर्विस में लोग अपने घर खरीद सकेंगे क्योंकि हमारी सर्विस बहुत ही सस्ती होगी। 10 पैसे में आप 1 घंटा बात कर सकेंगे। पर इतना सस्ता क्यों? दरअसल ये हमारे पापा का सपना था, इसीलिए हमने अपने एड का कैश लाइन भी यही रखा है, मेरे पापा को सपना आया। पापा को सपना आया, माफ कीजिए, काफी घटिया सी कैश लाइन है। आई नो, लेकिन इससे हमारे पापा के इमोशंस जो जुड़े हुए हैं। यानी कि आप अपने पापा के इमोशंस के चक्कर में पब्लिक की जेब काटने वाले हैं। ये कौन है, ये आदमी या जो कोई भी, ये कौन है यार? सर देखिए, मोहन जी आपकी औकात नहीं कि आप इस मीटिंग में बैठे। I've got a very good catch line, sir. Sir, I've got a very good catch line. Yes, sir. सर, एक काम कीजिए, माफ कीजिएगा, लेकिन ये आदमी या जो कोई भी था, इसको इस कंपनी में किस गधे ने एम्प्लॉय किया? वीपी साहब ने। माफ कीजिएगा। वैसे आपकी जो कैश लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वी कैन डू इट बेटर, यू नो। वेल, आई एम ओपन 24/7। 24/7 सुपरमार्केट है। न्यू आइडियाज। ऑलराइट। सर मेरी बात सुनो, सर लिसन टू मी। सर नहीं सर, मेरे मोहन जी बैठिए, बैठिए, चुपचाप बैठिए, नहीं तो कुर्सी को बांध के रखूंगा कुर्सी पे। तुम मोहन जी को ऐसे क्यों व्हीलचेयर पे लेके आ रहे हो? अरे वर्मा साहब ने आज फिर से मेरी इंसल्ट कर दी। आज? हाँ, वो तो रोज करते हैं। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब क्या हुआ मोहन जी? अरे कुछ नहीं, वो शारदा इंडस्ट्री का मालिक है ना, अंदर बैठा हुआ, उसके सामने वर्मा साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे धक्के देके बाहर निकाल दिया। मोहन जी, आपने हमेशा की तरह कोई पंगा लिया होगा। अरे पंगा नहीं, मैं तो बड़ा चंगा सजेशन दे रहा था। जैसे कि? भाई वो लोग मोबाइल स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रखा है, जिसका स्लोगन है मेरे पापा को सपना आया आया। बताओ यार, ये कोई स्लोगन है? अब जो मेरे दिमाग में स्लोगन था वो ये था, बीवी का सपना। लेकिन बीवी का क्यों? क्योंकि आजकल पापा की बात कोई नहीं मानता, जितने नौजवान हैं सब बीवियों की चमचागिरी करते हैं, इसलिए पूरा स्लोगन जो था मेरे दिमाग में था वो था, बीवी का सपना पराया माल अपना। अच्छा है ना? मोहन जी कैश लाइन तो अच्छी है, समझो हमने चुरा ली। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें फालतू बकवास करने की? क्या जरूरत थी? मीरा, मैं बकवास नहीं कर रहा था, मैं एक बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा था। अरे हंसो मत बुढ़िया, डेंचर बाहर आ जाएगा तुम्हारा। इसलिए हंस रहे हो कि तुम सजेशन देने की बात कर रहे थे। आज तक जिंदगी में तुमने कभी सही सजेशन दिया है? जब भी सजेशन दिया है ना, हमेशा खेल बिगाड़ के रख दिया है पूरा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर वो नरेश तुम्हारा सजेशन मान लेता ना, मुझे नहीं लगता वो कभी अपना मोबाइल शुरू भी कर पाता। मेरा अपनी माँ को समझाओ प्लीज। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ वीपी साहब थे, वर्मा साहब थे। हाँ बेटा,
अगर मेरा वर्मा बेटा सजेशन देता ना तो बिल्कुल सही सजेशन देता। तुम्हारा वर्मा बेटा सजेशन देता नहीं है, कभी सजेशन लेता रहता है। कैसे सजेशन? यही कि तुम्हारी बेटी को कैसे पटाया जाए। देखा देखा, घूम फिर के तुम वहीं पे आ गए। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी मिस्टेक मान ही नहीं सकते। सब मिस्टेक मेरी है, मेरा सब गलतियां मेरी हैं। तुमसे प्यार किया वो मेरी गलती है, शादी की वो मेरी गलती है, इस कंपनी में काम कर रहा हूं 5 साल से वो मेरी गलती है। किसी और कंपनी में होता तो आज कहां का कहां पहुंच चुका होता, कंपनी का चेयरमैन होता। लेकिन यहाँ इस कंपनी में रहकर अपना वजूद गवा बैठा हूं मैं मीरा। मैं एक हास्य का मुद्दा बन गया हूं। टेंशन। तुमने मम्मी के दांत भी गिरा दिए। खाली गिराए नहीं, खा मेरा खाना, देखता हूं कैसे खाती है। नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके लिए आज भी एक मजेदार खबर लेकर आए हैं। मुंबई के जू में जो आखिरी 2 बंदर बचे थे वो भी अब गायब हो गए। लोगों में चर्चा का विषय यह है कि लोग अब किसे देखेंगे, जू में देखने लायक बचा ही क्या है। वाकई जू में बंदर देखने नहीं मिले तो लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए प्रशासन ने शारदा देवी टंडन के दोनों बेटों को कुछ दिन वहां रखने का निर्णय लिया है। उन्हें देखकर लोग बंदरों को मिस नहीं करेंगे। हो सकता है इन नए बंदरों को देखकर लोग पुराने बंदरों को भूल जाएं। धनी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भूत हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। ओफो, चलिए बहुत हो गया, बाहर आइए। अभी अभी हमें खबर मिली है कि दोनों बंदरों में काफी झगड़ा होता था प्रॉपर्टी की वजह से। ओफो, आप भी ना बड़े वो हैं, वो क्या? बंदरों के बाप। बंदरों की अम्मा। छोड़िए ना, अब आपको टीवी में आने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द शहर के सारे होर्डिंग्स पर आप नजर आने वाले हैं। क्यों? मेरे दोनों बेटों ने कर ली दुनिया मुट्ठी में। नरेश ने आपका सपना पूरा करने की ठानी है। मेरा सपना? हाँ, मोबाइल कंपनी का। पता है, नरेश ने अपने मोबाइल का नाम रखा है पापा का सपना। लेकिन शारदा, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था। क्यों? नरेश के सपने में आप नहीं आए थे? अरे मैं क्या गधा हूँ जो उस बेवकूफ के सपनों में जाऊंगा? इसका मतलब नरेश ने मुझसे झूठ बोला? हमेशा की तरह। लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी? मैं उसे ना धनी, मैं उसे। तुम कुछ नहीं कर सकती शारदा, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। लेकिन आप तो कुछ कर सकते हैं, आप तो उसके बाप हैं। अरे वो सब याद दिलाकर क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रही हो शारदा? मैं नरेश को मोबाइल पापा का सपना शुरू करने से मना कर दूंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? महेश है ना, वो उसके भाई का सपना कभी पूरा नहीं होने देगा। महेश, महेश, क्या है? ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? कुछ खास काम नहीं है। वो तो कभी भी नहीं होता। तो मैं क्या करूं? ऑफिस जाओ। क्यों? क्योंकि नरेश ऑफिस गया है। अरे नरेश ऑफिस जाके क्या कर लेता है? वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो वहां जाके करता क्या है। मुझे क्या पता? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। पता नहीं नरेश ऑफिस में क्या क्या करता होगा। तुम क्या करोगी जान के? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें घर में बैठकर क्या मिलेगा। नरेश देर रात तक ऑफिस में काम करता है और तुम दोपहर को ही घर चले आते हो। अरे वो नरेश है, मैं महेश हूँ। तो क्या हुआ? जो काम नरेश कर सकता है वो महेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? महेश को शर्म आता है। नरेश ऐसा क्या करता है ऑफिस में? रोमांस सेक्रेटरी के साथ। ओह माय गॉड। अब बताओ महेश क्या करे, घर रहे या ऑफिस जाए? नहीं नहीं, घर पर ही रहे। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता जी। क्यों? तुम जो कह रही हो। तुम ऑफिस जाओगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ सूर्य इंडस्ट्रीज। तो वहां जाके रोमांस करोगे? अरे नहीं, समझा करो। झोल क्या है, झोल कमीशन लेने जा रहा हूँ। तो जल्दी जाओ। वैसे एक बात बताऊं? हाँ? रोमांस करने जा रहा हूँ। वाह वर्मा जी वाह, आपने क्या लाइन दी है, क्या कैच लाइन है। बीवी का सपना, पराया माल अपना। वाह, क्या लाइन है। अब कितने साल से इस लाइन में है? काफी साल हो गए सर। हमारी जो लाइन थी, मेरे पापा को सपना आया, उसको भी फीका कर दिया। बाय द वे, लाइन आप लिखी थी? जी ऑफ कोर्स, मैंने इस लाइन पे काम किया। आई वर्कड ऑन इट। इट्स माइन, वेरी ओरिजिनल। माफ करना, मैं तो जरा मजाक कर रहा था। मीरा जी,
आप हमें लाइन क्यों नहीं देते? जी कैच लाइन वो तो वर्मा साहब दे चुके हैं ना। वैसे मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली हैं, लोकेशंस वगैरह वगैरह, स्टोरी बोर्ड एक्सेट्रा। सिर्फ मॉडल्स अप्रूव करना फाइल। आप हमारे लिए मॉडलिंग क्यों नहीं करते? अरे आप अगर हमारे फोन की मॉडलिंग करेगी तो हमारा ये ऐड सुपर डुपर हिट हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं मॉडल मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप जानती नहीं आप क्या है मीरा जी, आपको पता नहीं है। आप तो ब्यूटी विद ब्रेन्स की जीती जागती मिसाल है। आपकी आंखें। काम की बात करें सर, आपको लाइन कैसी लगी सर? वाह क्या लाइन है, बीवी का सपना पराया माल। सर क्या लाइन बोली आपने? मोहन जी आप बाहर जाइए, मीटिंग इज ऑन, बाहर जाइए। बीवी का सपना पराया माल अपना। किसने लाइन दी आपको ये? वर्मा साहब ने। ये लाइन मेरी है सर, मैंने रात रात जाके ये लाइन लिखी है, तब जाके लाइन पे पहुंचा मैं। सर क्या? ये लाइन मेरी है, इन्होंने चोरी किया है, ये थीफ। बाहर जाइए, मीटिंग इज ऑन, मीटिंग चल रही है, आप कट आउट। ये लाइन मेरी है, चोर है ये चोर है। मोहन जी यू आर सस्पेंडेड फॉर 10 days। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप चोरी करते हैं, ऊपर से सस्पेंड करते हैं मुझे। ये लाइन मेरी है सर, यू कांट डू दैट टू मी, यू कांट डू दैट टू मी। ये लाइन मेरी है, आप चोर हैं। अगर आपने इसके बाद एक लफ्ज और बोला ना तो मैं आपको परमानेंटली सस्पेंड कर दूंगा। Get out! Get the hell out of here! Stupid. It was my original idea. It was not his idea. It's my original. मैंने आप बात on the line. सर हम आगे लाइन की बात करें? जी हाँ सर, आप मुझसे कर सकते हैं आगे लाइन की बात, बोलिए। हो चुकी। हाँ जी, हाँ फोटो भेज दो भेज दो। लगता है ऑफिस में कुत्ता घुस गया, मार के भगाना पड़ेगा। अरे मोहन जी आप क्या हुआ? मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है सिद्धू। अन्याय? कैसा अन्याय? अरे वर्मा साहब ने सस्पेंड कर दिया मुझे 10 दिन के लिए यार। क्यों? अरे वो मैंने आइडिया बनाया था ना, बीवी का सपना पराया माल अपना। वो अपना बोल के सुना दिया नरेश को, और खुद वाह लूट रहे हैं। अब मैं समझा ये बड़े लोग बड़े क्यों बनते हैं, दूसरों को आइडिया चुरा चुरा के बड़ा बनते हैं ये लोग। सच कह रहे मोहन जी, सच कह रहे। ये बड़े लोग होते ही ऐसे, उनको पकड़ के ना। सॉरी। क्या कह रहे थे आप? बड़े लोग दूसरों की लाइनें चुरा चुरा के बड़े बनते हैं? आपका कहने का मतलब यह कि मैं लोगों की लाइनें चुरा के यहाँ तक पहुंचाऊं? सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। जनरल बात कीजिए, स्पेसिफिक बात कीजिए, क्या हुआ है? पता क्या किया वर्मा साहब ने? क्या? सर मैंने इतनी बढ़िया कैच लाइन बनाई थी, बीवी का सपना पराया माल अपना। वर्मा साहब ने जाके सुना दी नरेश को, अपनी बोल के सुना दी सर। दिस इज नॉट राइट सर। बीवी का सपना अपना, अच्छी लाइन है ये तो। ऑफ कोर्स अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी है। मोहन जी यू आर अंडर सस्पेंशन। और आप क्या कर रहे हैं इस ऑफिस में? आई सेड गेट गोइंग, गेट गोइंग। आई सेड गेट आउट, आई सेड गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वर्मा जी, मोहन जी कह रहे थे कि आपने उनकी लाइन चुरा के नरेश को सुना दी। मैं किसी की लाइन क्यों चुराऊंगा, और जबकि मेरी खुद की जेब में हजारों लाइन रहती है सर। व्हाई शुड आई? आपकी जेब में रुमाल भी होगा? रुमाल थोड़ी टिश्यू है। माथे पे पसीना है, पोंछ लीजिए, शायद आप झूठ बोल रहे हैं। पसीना तो नहीं, लेकिन झूठ तो बोल ही रहा हूं। सर एक्सक्यूज मी सर, सूर्या इंडस्ट्रीज। आप मिस्टर महेश? आप जानते हैं मुझे? सर आपको कौन नहीं जानता, आपकी बातें, आपके भाइयों के झगड़े, आपके चर्चे हर रोज पेपरों में, अखबारों में, मैगजीन में हम लोग पढ़ते रहते हैं। बाय द वे, आई एम मोहन श्रीवास्तव फ्रॉम एडक्राफ्ट। और सर हमारा संबंध भी है, मतलब आप लोग हमारे क्लाइंट है सर। अब ये ज्यादा नहीं हो गया? मैं आपको जानता भी हूँ, आप क्लाइंट भी हो गया। आपके छोटे भाई नरेश है ना, नरेश वो आए थे हमारे पास एक एड फिल्म बनाने के लिए। कुछ नया वो ना मोबाइल स्कीम निकाल रहे हैं। मेरे पापा को सपना आया। क्या बात कर रहे हैं आप? कब आया था वो आपके पास? मतलब आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? नहीं, नो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। यानी कि आपका छोटा भाई आपको धोखा दे रहा है? सर वो हमेशा यही करता है मेरे साथ, मुझे हमेशा धोखा ही देता है। सारी शोर वो आपका रियल भाई है, मतलब सोतेला नहीं है? क्या मतलब है आपका? मतलब अक्सर सोतेला भाई इस तरह की बातें करता है अपने भाई के साथ सर। मतलब आयुष्योर के बचपन में अस्पताल में आप दोनों भाइयों की अदला बदली नहीं हुई थी? दाई माँ ने मतलब। अरे काश सर ये सब होता, लेकिन ये मेरा सगा भाई है और ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। बचपन में जब पिताजी खिलौने खरीद के देते थे तो ये मेरे खिलौने हड़प लेता था, स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड हड़प लेता था, कॉलेज में मेरी गर्लफ्रेंड हड़प लेता था, और अब शादी के बाद भी नॉट दैट सर, लेकिन वो जायदाद के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड। लेकिन सर मैं भी उसके बाप का बेटा हूँ। किसके बाप का? अरे नरेश के बाप का बेटा। मतलब आप दोनों एक ही बाप के बेटे हैं? यस ऑफ कोर्स सर, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सर। सर आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप बड़े भाई हैं, जायदाद पे पहला हक आपका ही बनता है। यस सर। सर आप ना मेरे लिए बड़ा काम की चीज है सर। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अगर आप मुझे ला के देते हैं
तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। शायद आप आगे करोड़ लगाना भूल गए हैं। नो 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 नो, 500, 500, नो कंफ्यूजन, फिक्स। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना बड़ा काम 500 रुपए में कोई भिखारी भी नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर, जब तक वसीयत मेरे नाम नहीं हो जाती मैं भिखारी से भी बदतर हूँ सर। लेकिन बाद में हो जाएगा ना सर। ओके सर, आई एम विद यू। थैंक यू। आई एम विद यू सर। किरण 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 अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही हूँ। किरण, मैं बहुत खुश हूँ। फिर से कोई सपना देखा है? सपना नहीं, हकीकत है। जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो सुन के तो तुम पागल हो जाओगी। नरेश, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे पागल नहीं कर सकते। सही बात है, मैं तुम्हें और पागल नहीं कर सकता। नरेश, पागलपन मत करो। सुनो, मैंने अपने मोबाइल का नाम बदल दिया है। मोबाइल का नाम बदलने से क्या मैं पागल हो जाऊंगी? अरे ऐसे नहीं, सुनो तो सही। मैंने मोबाइल का नाम बदलकर बीवी का सपना रख दिया है। सच? लेकिन किसकी बीवी का? बॉस, मेरी बीवी का। Oh, really? You're so nice, नरेश। और जानती हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी की एमडी बनाने वाला हूँ। हाँ? Oh, really? Yes. Oh my God. अच्छा, एक बात बताओ, मोबाइल की एड के लिए बिपाशा कैसी रहेगी? मोटी है। बिपाशा? उससे तो मैं स्लिम हूँ। फिर सिल्की सुष्मिता? उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मेरी हाइट एकदम प्रॉपर है। तो फिर मल्लिका हॉट है। बहुत ज्यादा हॉट है। फिर कौन सी मॉडल चलेगी? किरण। तू कौन है? मैं। नरेश, नरेश सोचो ना, सबके मोबाइल पर एक ही स्क्रीन सेवर रहेगा, मेरा। सब अखबार में एक ही फोटो छपेगी, मेरी। सब लोग एक ही चेहरा देखेंगे, मेरा। मैं किसे चेहरा दिखाऊंगा? मेरा। जरा सोचो ना, मुझे ऐड मिल जाएगी तो मैं फेमस हो जाऊंगी, सब लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टी वाले मेरे पास आएंगे, मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं मिनिस्टर हो जाऊंगी। कहा था ना, पागल हो जाओगी। वाह 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 वाह। मैं कोई कबाली नहीं गा रहा हूँ जो तुम वाह 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 कर रही हो। मैं तो तुम्हारे शैतानी दिमाग की दाद दे रही हूँ। क्या मतलब? एक टैलेंटेड आदमी का आइडिया चुराकर वाहवाही लूटना एक शैतानी दिमाग ही सोच सकता है। ओहो, तो आपके परम मित्र, आपके दोस्त आए होंगे, खबरी मोहन जी, है ना? हाँ विनोद, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेईमान निकले। Oh, shut up. You shut up. आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी तरक्की की इस ऊंची दीवार में मोहन जी जैसे सैकड़ों लोगों के अरमानों को चुनवाया गया है। बकवास बंद करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। क्यों? क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? जिसकी तुम जैसे खतरनाक बीवी हो वो कर भी क्या सकता है? अरे अगर तुम्हारा बस चले ना, तुम तो मेरा भी इस्तेमाल कर लोगे। मैं फटे जूते पहनता नहीं, उन्हें फेंक दिया करता। चलो खाना लगा, चलो। जी नहीं, आज इस घर में खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा? ये कौन सी नई बात? हर रोज ही होता है, आज इस घर में खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपको बड़ी हंसी आ रही है? हाँ? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको इस जैसी खतरनाक बीवी दे, तब मैं उस साइड और आप इस साइड, तब मजा आएगा। हाँ। फिर हंसे आप। 10 बहाने करके ले गए दिल। किरण, किरण, अरे ये तो मेरी आवाज है। मैं तेरी अंदर की आवाज हूँ पगली। अंदर की आवाज बाहर कैसे आ गई? बकवास बनकर और सुन, मैं यहाँ आ गई हूँ। भूत नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब अंदर की आत्मा? मतलब मेरी आत्मा मर गई? मरी नहीं, अंतरात्मा यानी कि अंदर की आत्मा। अच्छा अच्छा। नरेश तुम्हें मोबाइल कंपनी के एमडी बना रहा है ना? हाँ हाँ। तो कभी किसी एमडी को फ्लावर पॉट सजाते हुए देखा है? नहीं। तो ये घरेलू काम छोड़ दो और एमडी की तरह रहो। हाँ, अब तुम मामूली औरत नहीं हो। हाँ, बीवी का सपना मोबाइल कंपनी की एमडी हो। हाँ। किरण, हाँ, जाओ जाओ आज। अरे ये फ्लावर पॉट क्यों सजा रही हूँ मैं? या किरण, नो 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 नो, यस यस, ओके 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 ओके। क्या कर रही हो? यस, क्या कर रही हो? दिखता नहीं दीदी, मैं काम में बिजी हूँ। कौन सा काम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? हाँ, मुझसे अगर बात करनी हो तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट? अब तो मैं दे रही हूँ, इसके आगे तो मेरी सेक्रेटरी देगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है।
तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? वो क्या है दीदी, मैं अब आपकी देवरानी नहीं रही। नरेश तुम्हें डिवोर्स दे रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ देवरानी नहीं रही, मैं अब कंपनी की एमडी बनने वाली हूँ। नींद में हो क्या? नहीं नहीं, नरेश ने मुझे एमडी बनाने का प्रॉमिस किया है। तो फिर नरेश नींद में होगा। नहीं नहीं, दिन के उजाले में बात हुई है। तो फिर महेश अभी तक अंधेरे में क्यों है? महेश! महेश! जल गया हमसे कोई, जल गया। संतोष सदानंद शिंदे, आज रात को मिल रही हो ना? क्या? 18 साल, एड्रेस। ये क्या है? बीवी का सपना मोबाइल बुक कर रहा हूं मैं। इतने सारे फॉर्म किस लिए? 8 फॉर्म भरो, 8। सदु, मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंट सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें 8 फोन की क्या जरूरत है? अरे भाई, एक मेरे लिए, एक मेरे बीवी के लिए और 6 मेरे बच्चों के लिए। मेरे भाई ये मोबाइल फोन है, खिलौना नहीं है। अरे भाई, आजकल खिलौना महंगा और मोबाइल सस्ता है। नीता, तुमने कितने मोबाइल बुक किए? अरे मैंने 2 मोबाइल्स बुक किए, एक मेरे लिए और एक मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। क्या स्कीम है यार, 10 पैसे में 1 घंटा बात कर सकते हैं। अभी मैं मेरे बॉयफ्रेंड से पूरी रात बात करूंगी। हाउ लकी यार। वैसे मिस लकी, तुमने कितने फोन बुक किए? एक भी नहीं, क्योंकि मैं बिल भरती नहीं हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि मेरा बिल तो जीजू भरते हैं। काजू सा जीजू सबको मिले यार। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, हम सब बीवी का सपना मोबाइल बुक कर रहे हैं सर। वेरी गुड, सब मोबाइल बुक करो, और जो नहीं करेगा मैं उसको डिसमिस कर दूंगा। क्यों 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 सर? क्योंकि नरेश जी को लगना चाहिए कि हमारी एड की वजह से उनकी मोबाइल की बुकिंग हो रही है, राइट? नरेश जी आए क्या? हाँ सर, वो आ गए हैं और काफी देर से मीरा मैडम के केबिन में है। लुक पिल्लू, तूने पहले क्यों बताया मुझे? इडियट, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। भागा पिल्लू भागा। मैं तो अपनी चारों गर्लफ्रेंड को बोल दूंगा। मीरा जी, ये लीजिए, सर ये कैसे पेपर्स हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट है मीरा जी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी की बीवी बन जाए। बीवी? बीवी, बिग बिग वैल्यू। बिग वैल्यू, ओके फैमिली बन जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। लेकिन सर, हेलो, आप मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाएंगे सर? आपको देखकर, मुझे? आपके टैलेंट को देखकर मुझे लगता है कि आपको मुझसे जुड़ जाना चाहिए। क्यों जुड़ेंगी आपसे? हम जुड़े हुए हैं इनसे, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। आई मीन देखिए क्या है कि शी इज बीन वर्किंग विद अस फॉर द लास्ट 7-8 years एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड शी इज हैप्पी विद अस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, विद दैट। अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन मीरा जैसी लड़की को आप जैसी छोटी मोटी कंपनी में नहीं, हम जैसी बड़ी कंपनी में होना चाहिए। बाय द वे, आप इन्हें देते क्या है? पीनट्स को देंगे, पैसे देते हैं। मतलब शी मेक्स अराउंड 35,000 रुपीज और उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉक्स अबाउट शी मेक्स अराउंड 45,000 रुपीज कूल। मीरा जी, ओनली 45,000। मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। 5 लाख? 5 लाख? यस, उसके अलावा जू बीच पर बंगला। बीच पे? आप बीच में मत बोलिए। लेकिन वो सर, वो बरसातों में ना उन बंगलों में पानी भर जाता है। तो ठीक है, बंगला वाटरप्रूफ होगा और वो साथ में मोटर बोट होगी, वो भी एयर कंडीशन होगी, और बंगले के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी। एयर कंडीशन सर? गाड़ी में एयर कंडीशन होता ही है। Oh my God! हटिया, हटिया। Thank you sir. I mean sorry sir. I mean thank you sir. मीरा जी, लालच करना बुरी बला, ऐसे मत करिए। सर देखिए सर, अगर आपको ऐसा ऑफर मिलता सर, क्या आप रिफ्यूज कर पाते? कभी नहीं। कभी नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं, आपको ये नहीं है। कभी नहीं, कभी नहीं। मीरा जी देखिए आपके हमारी कुछ कमिटमेंट है, सालों की बॉन्डिंग है मीरा जी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर दरअसल बात यह है कि परसों से मेरा सपना राज है सर, बीच पे मेरा एक बंगला हो सर, जू बीच पे बंगला हो सर, और वहाँ मोटर बोट हो सर, मुझे 5 लाख की सैलरी मिले, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाऊं और मेरी लंबी चौड़ी मोटी गाड़ी हो सर। ये मेरा सपना है सर। I can't explain to you sir, ये मेरा सपना अच्छा, सच हो वो रहा से है। चला गया। चले गए? ओह मीरा जी, जी। अब मेरे हाथों में आइए। क्या? आप मुझे हाथ मिलाइए। Yes, of course. मुबारक हो, मुबारक हो। Thank you. मीरा जी, कल के फंक्शन में हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। With pleasure sir, with pleasure. वो तो मुझे मिल ही रहा है। जी, वो थैंक यू सर, थैंक यू। क्या? हाँ सर, उस नरेश के बच्चे ने मीरा जी को इतनी अच्छी ऑफर दी कि वो ना कर ही नहीं पाई। अरे वर्मा जी, ऑफर इतनी अच्छी है कि मुझे देता ना तो मैं भी मना नहीं करता। सर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सर मैं क्या बोलता हूँ सर, लेट्स ड्रॉप दिस कैंपेन। हम इस कैंपेन को ड्रॉप कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बकवास कर रहे हो वर्मा जी? हैं? आप कंपनी के एमडी हो, मगर वो काले सद्दू की तरह बात करते हो। और फिर मीरा जी के लिए कंपनी इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाएगी? अब आप काले सद्दू की तरह बात कर रहे हैं सर।
मीरा जी के बगैर ये कंपनी डूब जाएगी सर, डूब जाएगी। आई एम टेलिंग यू। आपका कहने का मतलब है कि कंपनी में सिर्फ मीरा जी काम करती है? अरे आप भी तो काम कर रहे हो। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। फिर हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी कलीग मीरा जी तरक्की करके कहीं और जा रही है। आप नहीं समझ रहे हैं सर, उनके बगैर ये आशियाना वीरान हो जाएगा, उजड़ जाएगा, सुनसान हो जाएगा और मैं तन्हा हो जाऊंगा। ये आशना कौन है? कोई नई लड़की रखी है क्या? लेकिन आप मीरा जी के लिए इतना दुखी क्यों हो? ये मैं बता नहीं सकता आपको, बस मेरा दिल बता सकता है। कुछ नहीं सर, लेकिन उन्हें रोकना हो, कुछ करना होगा सर, प्लीज। देखिए, अगर आपको मीरा जी को रोकना है तो एक ही आदमी रोक सकता है, वो आपका प्यारा मोहन जी श्रीवास्तव। मोहन जी गुड आइडिया। लेकिन मोहन जी कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे मोहन जी? कहाँ मिलेंगे? मुझे क्या मालूम, जेब में लेके घूमता हूँ क्या? अरे बाहर जाके देखो, कहीं वड़ा पाव खाते होंगे। अरे सद्दू बेटर है इनसे। क्या? कुछ नहीं सर, आप तो रन। मोहन जी। ये आदमी हमेशा दांत दबा के कुछ न कुछ मुझे गाली देता है। जिस दिन समझ में आ गया ना कि क्या गाली थी, दांत निकल के हाथ में दे दूंगा। मोहन जी आप एकदम गिले मेंढक की तरह फिसले जा रहे हैं। क्यों इस बदनसीब का पीछा कर रहे हैं आप? हाँ? मोहन जी, ये बात गिले शिकवों का नहीं है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो क्या करूं मैं? किस बात का वक्त कम है आपके पास? मीरा जी वो नरेश की कंपनी ज्वाइन कर रही है। क्या? मोहन जी, हमें उन्हें रोकना होगा। तो आप रोकिए सर, आप रोकिए ना फिर। मोहन जी, आप जानते नहीं वो नरेश कितना आशिक मिजाज किस्म का आदमी है। माफ कीजिए सर, हमारे दफ्तर में कुछ लोग हैं जो नरेश से भी ज्यादा आशिक मिजाज किस्म के हैं। मोहन जी, ये पर्सनल राइवलरी का वक्त नहीं है। हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और हमारी कश्ती में नरेश नाम का इतना बड़ा छेद है, हमें वो छेद बंद करना होगा। मोहन तो जी, आप बंद कीजिए ना, मैं क्यों बंद करूं? मोहन जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं वो कर लूंगा। क्या करेंगे आप? वही सुसाइड कर लूंगा। कब कर रहे हैं? मतलब क्यों कर रहे हैं सर? वो क्यों आप कर रहे हैं सर? मीरा जी हमारी कंपनी छोड़ के जा रही है। I can't take it। ठीक है सर, ठीक है। अगर बात इतनी आगे बढ़ गई है तो और मीरा मैडम इन्वॉल्व है तो मैं कुछ करता हूँ। I'll do something, okay? Now leave me alone. Give me a hug. No, leave me alone. Give me a hug. We'll do something. महेश, मैं कुछ सुनने वाली नहीं। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मुझे एमडी बनाओगे या नहीं। अरे अभी तक मैं खुद कंपनी का एमडी नहीं बनाऊं, तुम्हें कहां से बना दूंगा? तो फिर नरेश किरण को एमडी कैसे बनाने वाला है? किसने कहा तुमसे? खुद किरण ने। कल ही नरेश ने उसे प्रॉमिस किया है। ओहो, छोटे से कितनी बार मैंने कहा है कि बेटा 2 पैक से ज्यादा मत लिया कर, लेकिन वो मानता नहीं है और नशे में अंडे शंड बक देता है। मुझे तो लगता है तुम नशे में हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि नरेश पे नजर रखना। रखी हुई है। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें तो पता भी नहीं कि नरेश कौन सी चाल चल रहा है। वो मुझे सब पता है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? रीना, जिंदगी शतरंज का खेल है। आप चाहे जितने ही शातिर खिलाड़ी हों, लेकिन जब तक सामने वाला गलती नहीं करता, आपको चुप बैठे रहना पड़ता है। और जब तक आप चुप बैठे रहते हैं, तब तक सामने वाला गलती करते रहता है। इसलिए तब तक आपका चुप बैठे रहने में ही फायदा है। कैसे क्या? तुमसे तो कुछ पूछना है, गलती करना है। इससे तो अच्छा मैं चुप रहती। चुप ही रहा करो भाई। बस ऑल द जेंटलमैन एंड द लेडीज, आप लोग जानते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, इंग्लिश उससे भी ज्यादा खराब है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे एमडी वर्मा साहब को यहाँ आके 2 शब्द बोले। वर्मा जी आइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा सर कुछ तो कहिए सर। मैं कुछ नहीं कहूंगा मीरा जी, कुछ नहीं। क्या लोचे क्या मालूम यार। सर ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमेशा आप मेरी बात मानते हैं। ये आखिरी बार मेरी बात। आखिरी बार मीरा जी, आखिरी बार सर, आखिरी बार। एडक्राफ्ट छोड़ के जा रही हो ना सर? आंटी जी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अरे वो लगाना, तो सुनने की मशीन लगाना। प्लीज छोड़ के जाने की बात मत कीजिए, वरना मैं रो दूंगा। क्या बच्चे की तरह रोने की बात कर रहे हैं? जाइए यहाँ पे, कुछ बोलिए। जाइए। छोड़ खुश जा। ख़वातीन व हज़रात, ये मुझे चल रहा है क्या? लोगों को समझ में ऐसी बात कीजिए। क्या करूं इस आदमी का। मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं दीवाना दीवाना दीवाना। वाह
क्या शेर मारा है, वाह। ये मुकेश की औलाद है, नहीं सुधरेगा। क्या शेर मारा है क्या? किसी को भी दाद देते रहते हो क्या? अरे ये तो पुराना गीत है, शेरवेद नहीं है। आज हमारे एड क्राफ्ट ने 400 एड्स कंप्लीट किए हैं। कितने कितने? अब मैं गिनती बैठू क्या? कितने कितने बोल दिया। इसके पीछे हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है और साथ में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने दिनों आपने हम सबको झेला और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग हमें इसी तरह मुसलसल झेलते रहेंगे। ये मिसर की क्या बात कर रहे हो? आपकी औकात पे मिसर के ऊपर गई नहीं। ये मिसर क्या है? नहीं बताऊंगा, चाहिए बताओ ना। शट अप। अब मैं गुजारिश करूंगा शारदा इंडस्ट्रीज के मालिक नरेश जी से कि वो स्टेज पर आएं और 4 लाइंस कहें। मेरा नाम अनाउंस कर देना। फिक्र मत करो। तो ख़वातीन और हज़रात, क्या मुंह ऑफ कीजिएगा। क्या आप करूं? अपना मुंह ऑफ कीजिए, मुंह ऑफ कीजिए, बंद कीजिए। फॉर गॉड सेक्स। बजा फरमाया आपने। क्या बजाया? बजाया नहीं, बजा फरमाया, मतलब सही कहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस टीम के साथ काम करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और इस टीम से मैंने एक बेशकीमती नगीना चुराया है। चुरा लिया? हमारे ऑफिस में नागिन कहां से आई? ऑफ रखिए ना प्लीज। नागिन नहीं सर, नगीना नगीना। और उस नागिन का नाम है सॉरी, उस नगीने का नाम है मीरा जी। ये तो मेरा नाम लेने वाला था। नागिन। नगीना नागिन। नगीना। मेरे को चुरा लिया? नहीं सर, वो मैं जा रही हूँ ना सर। अब मैं मीरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आए और मेरी बीवी होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी का सपना का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। रुक जाइए, रुक जाइए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। आ गया बनवती। भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? आपकी जो स्कीम है बीवी का सपना, वो स्कीम फ्लॉप हो गई है क्योंकि मार्केट में नई स्कीम लॉन्च हो गई है। मेरी मम्मी को सपना आया। आप अपनी स्कीम में 10 पैसे में सिर्फ 1 घंटा टॉक टाइम फ्री दे रहे हैं ना। मेरी मम्मी को सपना आया जो स्कीम है, उस स्कीम में 10 पैसे में 10 घंटे का टॉक टाइम फ्री है, SMS फ्री है, MMS फ्री है, इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग फ्री है, यहाँ तक कि मंथली बिल भी फ्री है। किस गधे ने स्कीम निकाली है? सवाल संभाल के छोटे, ये स्कीम मैं लेके आया हूं। भैया आप? ये कैसी स्कीम है भैया? अरे क्या दिमाग तेरे पति के पास ही है, मेरे पति के पास नहीं है? क्या बकवास स्कीम निकाली है? अरे इससे तो पापा जी की सारी दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। किरण सही कह रही है भैया। हमारी जो स्कीम है बीवी का सपना, उसका मतलब है पराया माल अपना। आपकी स्कीम से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिजनेस नहीं समझेगा छोटे, फायदा नुकसान बाद की बात होती है। अरे पहले क्लाइंट तो अंदर आने। क्लाइंट तो तब अंदर आएंगे ना जब कंपनी लॉन्च होगी। तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने पापा जी की दौलत इस तरह लुटा रहे हो, एक पैसा नहीं मिलेगा। आपकी मम्मी नहीं है, समझे आप? सर आप बड़ी जल्दी भूल गए। आई एम सॉरी मोहन जी। मोहन जी, मेरा जी को रोक के आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक्चुअली सर एहसान मैंने आपके ऊपर नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर किया है। वो कैसे? वो ऐसे कि मीरा जी का और मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? क्या रिश्ता है? बताना पड़ेगा आपको, क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? अगर आप कहें तो आज बता दूं? नहीं नहीं मोहन जी, बता दिया तो सारा खेल खत्म नहीं हो जाएगा। मुझे मालूम पड़ गया है आपका मोहन जी का क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? एक मिनट। जो एक भाई का बहन से होता है, आई मीन एक दोस्त का दूसरे दोस्त से होता है। यस बॉस।